गतिविधियाँ करें। और ई कचरा सप्ताह जो है वो 14 तारीख से प्रारंभ हुआ, पर छुट्टियों के कारण थोड़ा सा आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस ई कचरा सप्ताह में शिमला में हम 16 से लेकर 21 तारीख तक विभिन्न स्थानों पर ये गाड़ी भी हमारी जा रही है, और वहाँ पर कचरे को इकट्ठा करके इसको जो शिमला ये जो शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नालागढ़ में है, वहाँ पर इसको ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा, जहाँ ताकि इसका प्रॉपर रिसाइकलिंग एज पर प्रोसीजर हो और प्रदूषण जो ई कचरे से होता है उसको रोका जा सके। तो इसके जो ई कचरा के जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे क्या दिक्कत आती है, इससे ई कचरा से हवा में भी, मिट्टी में भी, पानी में भी, तीनों जगह पोल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें निकल, कैडमियम, मरकरी और तरह तरह के ऐसे पदार्थ हैं जो कि रिसाइक्लेबल नहीं है, और अगर उनको ठीक से उनका निष्पादन ना किया जाए तो वो तीनों स्रोतों को प्रदूषित करते हैं, जिससे कि ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ और सॉइल की हेल्थ तीनों को नुकसान करती है। तो हमारा कोशिश ये है कि इनको लोगों को जागरूक करें कि इसका गलत जगह पर इसका निष्पादन ना करें, इसके जो जहाँ पर ये रिसाइकलिंग प्रॉपर होती है वहीं पर दें। लोगों की दिक्कत है कि वो उस जगह तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसलिए अभी हम इनको भी ट्रेन कर रहे हैं अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ को कि ये शहरों में इकट्ठा करें, जैसे गीला और सूखा कूड़ा लेते हैं उस तरह ई वेस्ट को भी इकट्ठा करके इस प्लांट को पहुंचाएं, क्योंकि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो पूरे प्रदेश में ये ऐसे ही फैला रहेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और सारे हमारे जो स्लोप्स हैं, फॉरेस्ट है, सबको ख़राब करता है, पानी को ख़राब करता है। तो ये है इसका मकसद। इसके अलावा हम ज़िलों में भी इसका कलेक्शन कर रहे हैं छोटे स्तर पर अपने ज़िला हेडक्वार्टर में, जहाँ हमारे आरओज़ हैं। एक अपील सर शहर वासियों से, प्रदेश वासियों से क्या करना चाहेंगे कि जो वैन है जो ये कचरा वो जगह जगह जाएगी, तो एक अपील उनसे कि वो जो अपना मेरा तो सभी शिमला वासी क्या पूरे प्रदेश के वासियों से यही रिक्वेस्ट है, और जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस कचरे का जो इकट्ठा कर रहे हैं, थोड़ा सा हम तो थोड़ी ही मदद कर पा रहे हैं अभी, उसको जो है उसमें पूर्ण रूप से भाग लें। और छोटे मोटे जो कबाड़ी आपसे 20-50 रुपए में ले जाते हैं और उसका फिर वो गलत तरह से निष्पादन करते हैं, उसमें ना आए, प्रॉपर रिसाइकलर को पहुंचाने की जो हमारी कोशिश है उसमें हमारी मदद करें, और ताकि ये जो है हमारा प्रदेश जो है स्वच्छ और जैसे ग्रीन स्टेट है ही है हमारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि इसको सक्सेसफुल बनाएं और ये प्रदेश को बिल्कुल प्रदूषण मुक्त करें। मीनू गुप्ता, इनरवी क्लब शिमला मिड टाउन की प्रेसिडेंट हूँ। किस तरह का जो सहयोग है आपका, ई कचरा वेस्ट जो है वो सप्ताह चल रहा है, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि हमने ये ई वेस्ट के लिए हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहते हैं कि जिससे कि जो लोग हम सभी अपने हमारे घर में जो सभी तरह का वेस्ट निकलता है वो हम ऐसे ही किसी को कबाड़ी वाले को दे देते हैं, तो हम उसको वो ना करके हम ई वेस्ट को इकट्ठा करे जाएं, ताकि उसका आगे हम उसको रीयूज कर सकें। ये लोगों में अवेयरनेस हम चाहते हैं कि लोगों में अवेयरनेस आए। इसके लिए हमने स्कूल कॉलेजेस में भी उनको इन्फॉर्म किया, ताकि जो भी ऑफिसेज में या स्कूलों में या घरों में जो भी कचरा इकट्ठा होता है वो उसको इकट्ठा करें, और जो हम उनकी हेल्प करेंगे कि उनको वो इकट्ठा करें। उनसे हम कलेक्शन हम सेंटर बनाएंगे वहाँ पे, जो बनाए हैं कि वहाँ पे वो अपना ई वेस्ट इकट्ठा करें और उसको हम उसका रीयूज कर सकें। सर, मैं अशोक शर्मा, CEO इसका शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि नालागढ़ में, ये कंपनी, मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूँ। पहले मेरा रिकॉर्ड था, मैं टाटा का हेड रहा हूँ 21 साल, क्योंकि मेरा जो ओरिजिन था वो हिमाचल से था, ऊना के वहाँ का हूँ मैं, जो हमारी थे ओल्ड जो बुजुर्ग थे हमारे। और जब यहाँ पे आने के बाद में ये 2006 में स्टार्ट हुआ था, ये जो शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, और 2008 में
इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी थी, जो कि जो अलग अलग जगह पे जो वेस्ट होता था हैजर्डस वेस्ट, उसके लिए बिकॉज क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी इसको लगाने के लिए, तो ये वहाँ पे सेटअप हुआ। ये बहुत अच्छा लगा हमें कि हिमाचल गवर्नमेंट ने बड़ा प्रोएक्टिवली इसमें पार्ट लिया। हिमाचल गवर्नमेंट ने एकदम से कहा नहीं नहीं हमने इसको लगाना है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में एक वेस्ट मैनेजमेंट जो करनी है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस समय जब ये सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद में जब ये लगा 2008 में, तो हमारे पास में जब ये हैजर्ड्स वेस्ट आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद में यहाँ पे आपने यहाँ पॉपुलेशन बोर्ड से हमें बहुत सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिला। उसके बाद में ये बात आया कि इसमें और भी कई सेगमेंट हैं जिसमें मतलब जो है हमें जाना बहुत जरूरी है। फिर हमने कहने के बाद में जब हमें ऑथराइज किया पोल्यूशन बोर्ड ने, तो हमने भी सभी जगह पे अपना इंडस्ट्री में कांटेक्ट करना शुरू किया, एसोसिएशन जो जितनी एसोसिएशन है, क्योंकि हम टोटल हिमाचल को कवर करते हैं। हमारे पास में लॉजिस्टिक वाइज जो है इस समय 21 ट्रक हैं, जो हमारे जो ट्रक्स जो हैं वो जाते हैं वहाँ से, जो छोटा वेस्ट भी हो तब भी उठा के लेके आते हैं, हर एक उसमें जाते हैं, राइट फ्रॉम मतलब ये पोंटा साहब से लेके मनाली तक जो है हम कवर करते हैं उसको। जब हमारे पास में एक रिक्वायरमेंट आ जाती है यहाँ पड़ा, तो हम उसको लॉजिस्टिक हिसाब से डिप्यूट करते हैं। तो वहाँ से ले आने के बाद में फिर हमने इसका एक सेपरेट यूनिट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत बड़ी न्यूसेंस होती है, इसमें हैजरस चीज़ें बहुत होती है। सबसे बड़ा जो इसमें कई ऐसे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें मरकरी होता है, मरकरी इज ए पॉइजनस। हम जो है यहाँ पे हमारे पास जो मशीनरी लगी हुई है वहाँ पे नालागढ़ में एक अलग सेपरेट फैसिलिटी बनाई। एक तो शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नालागढ़ में है, एक शिवालिक सॉलिड वेस्ट यूनिट 2 बनाया गया उसको, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। जब हमने ये स्टार्ट किया, बट उसका जो टाइम के साथ में यहाँ की इन्वेंटराइजेशन भी हुई। हिमाचल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक इन्वेंटराइजेशन की, जो कि एक रिक्वायरमेंट थी सीपीसीबी की, जिसमें मतलब ये रफली जो था यहाँ पे देखा कि 1200 मीट्रिक टन जो है साल में जनरेट होता है ये। तो फिर हमने जो रिपोर्ट देते हैं उसमें हमारे पास जो आता है वो 170 मीट्रिक टन आता है साल में, जो कि बहुत ही, मैं कहूँगा कि ये 10% के पास में आता है। तो उसको देखते हुए ये जो इनिशिएटिव लिया है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ अपना पोल्यूशन बोर्ड का, गवर्नमेंट का, हिमाचल प्रदेश का, कि आपने ये जो ड्राइव किया है, और इनका भी धन्यवाद करूंगा मैं, ई वेस्ट जो इनर व्हील जो है यहाँ के रोटरी क्लब का, जिन्होंने मतलब इसका साथ दिया, जिन्होंने सोचा कि मतलब ये कोई जो भी अनऑथराइज सेक्टर में जाता है इसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, जिसका मेरे को बहुत खुशी हुई कि जो ये कैंपेन जो है डेफिनेटली लोगों को अवेयरनेस तो जरूर करेगा ही करेगा। तो मैं चाहता हूं कि इसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जैसे बल किसी अनऑथराइज के पास चल जाए, हमें नहीं मालूम वो कैसे इसको ब्रेक करेगा। हमारे पास मशीनरी है, जो मशीनरी इसको वहां पे इसको ब्रेक करती है, वहां पे हमारे पास क्रशर है, फिर फिल्टर है, फिर क्रशर है, फिल्टर है, इसका मतलब मैकेनिज्म पूरा दिया हुआ है, जिसको हमने मतलब बहुत मतलब पहले मतलब इसको 8 साल हो गए हैं जब हमने न्यू बॉम्बे से इसका वहां से हमने ये प्रोक्योर की थी मशीनरी। और हम चाहते हैं कि जो अभी हमारा 10% है, इसकी परसेंटेज जो है आगे बढ़े, ताकि मतलब जो ऑथराइज्ड है ई वेस्ट के लिए, तो उन्हीं के पास जाना चाहिए ई वेस्ट। मैं सबको अपील भी करूंगा कि ये अगर आप जो रेजिडेंस से जो है उनको, आपको ये नहीं पता लगता कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है आपका, जैसे यहाँ पे आज डिस्कस भी हुआ कि जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आर ऑफिसेज हैं उनसे पूछ के, तो वहाँ पे कोई भी एक कलेक्शन सेंटर होगा जहाँ से हम लिफ्ट कर लेंगे उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, तो ताकि उनको भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, हमें पहले मतलब फील किया कि मतलब बहुत से लोग समझते हैं कि ये शिवालिक सॉलिड वेस्ट यूनिट 2 जो ई वेस्ट के लिए बना है वो पैसे नहीं देता। हम बिल्कुल जैसे मतलब स्क्रैप वाले पैसे देते हैं, हम वैसे ही पैसे देते हैं सबको। हमने डिफाइन किया हुआ है, हमारा कोई कम नहीं है, मैं कहूँगा बोलो ना तो कोई लॉस है, जो देता है डिस्पोज ऑफ करता है, एक तो अच्छे से साइंटिफिकली करेगा, उसको पैसे भी हम देंगे, और हमने उसका मैकेनिज्म बनाया जो कि साइंटिफिक वे में इसको हम रिकवर करेंगे। और इसमें जो मशीनरी है हमारी, उसमें क्या करते हैं, क्रश करने के बाद में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब जो मेटेलिक अलग हुआ है, मेटेलिक में भी एक डीपॉपुलेशन मशीन होती है जो मेटल्स हैं, मेटल्स को भी आगे सेपरेट करती है। जो इसमें कॉपर और ये एल्यूमिनियम जो रहता है, जो मेजर रहते हैं, हम उसको भी अलग करके जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में रिसाइकिल में चल जाता है, लाइकवाइज कॉपर में चल जाता है। हम इसको पूरा इंश्योर करते हैं ताकि जो हमारे मैनिफेस्ट सिस्टम है, हम जब लेते हैं वेस्ट तो मैनिफेस्ट सिस्टम भी हम उसको देते हैं ताकि रिकॉर्ड होता है, कल को कोई भी दिखा सकता है ये देखो जी हमने जो है अपना इनको दिया, हमने शिवालिक सॉलिड वेस्ट यूनिट 2 में दिया है,
अब उसका कोई भी ट्रैकिंग कर सकता है, हमारे पास आके चेक के, गवर्नमेंट वाला हो, सीपीसीबी वाला हो, कि ये क्या किया आपने, हमारे पास उसकी डिटेल होती है, हमने कितना रिकवर किया मेटल, कितना प्लास्टिक किया। जो मेटल जो है मेटल इंडस्ट्री में चल जाता है, प्लास्टिक जो है उसका भी मैकेनिज्म बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बड़ी एक साइंटिफिक डिस्पोजल करते हैं हम। तो मेरी फिर से हम सबको रिक्वेस्ट रहेगी इस चीज़ के लिए कि आप जो है इस चीज़ को देखते हुए, ना तो आपको फाइनेंशियली लॉस है कोई, ना ही मतलब मैं कहूँगा एक सोसाइटी के लिए आज का जो टाइम है, मतलब अब हम सबको मालूम है हर घर में ये दो मोबाइल पड़े हैं, टीवी लगे हुए हैं, हर कमरे में टीवी लगे हुए हैं, बेडरूम में। तो मेरा कहना है कि कभी भी कोई ऑब्सोलीट करना है, कोई डिस्पोज ऑफ करना है, तो आप जो है जरूर आपने साइंटिफिक वे की जो फैसिलिटी ऑथोराइज्ड है उनको दीजिए। तो उससे क्या है कि आपका भी एक नाम रहेगा, और हम तो आपके थ्रू जुड़े ही हुए हैं इस चीज़ों काम करने के लिए। और हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे वहाँ पे जो हेड है वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। फिर हमारे पास मतलब ऑल इंजीनियर्स आर कनेक्टेड टू दिस, ये जो हमारी फॉर्म बनी हुई है। और इसमें शिवालिक सॉलिड वेस्ट में हमारी जो है पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स भी हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हमारी अपनी मन मर्जी है, इसमें बोर्ड है, इसमें प्रॉपर बोर्ड बना हुआ है जिसमें डिस्कस होता है इन चीज़ों के लिए। तो इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि आपको रिक्वेस्ट करके आप हमारे साथ जुड़िए। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स सोलन त्योहारों के सीजन में ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत भूषण ज्वेलर्स सोलन ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ दे रहे हैं लाखों के आकर्षक इनाम जीतने का मौका। भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने प्रिय ग्राहकों को पहले इनाम के रूप में दे रहे हैं 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरे इनाम के रूप में देंगे 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरे इनाम के रूप में देंगे 25 ग्राम सोने का सेट। यही नहीं, इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी की कटोरियां, 25 गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां और 25 चांदी के सिक्के भी। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर पाएं एक गारंटेड आकर्षक उपहार। ये योजना 15 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। तो फिर देर किस बात की और इंतजार किसका? जल्द से जल्द पहुंचे सोलन के लोर बाजार स्थित भूषण ज्वेलर्स के शोरूम और गोल्ड फेस्टिवल धमाका योजना का जमकर उठाएं फायदा। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।